जय श्री राम। भारत माता की जय। जय वंदे गोमातरम। मैं प्रवीण बागड़ी मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, हिंदू बंधुओं से मिलने आपके बीच में और कह रहा हूँ कि हिंदुत्व की सरकार बनाने का प्रयास हमारा जारी है। वो हिंदुत्व की प्रयास जो हमारा चल रहा है, उसी के चलते जुबलीस के जो बाई इलेक्शन है, वो बाई इलेक्शन में हम खुद जाकर के वहाँ पर सभी कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं। और वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, वो काम करने का पार्ट कुछ अलग है, क्योंकि वहाँ पर एमआईएम पार्टी कांग्रेस से अलायंस है और कांग्रेस का कैंडिडेट यानी कि एमआईएम का कैंडिडेट है। और जो बीआरएस टीआरएस जो भी है, वो उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है, क्या किया है, आप सभी को पता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर रोड पर नाले वैसे बह रहे हैं, रोडों पर लाइटिंग्स की प्रॉब्लम्स वैसी है, खंभों पर देखा है, खंभों दुनिया के वायर्स जुड़े हुए हैं। इतना देख कर के सब लोग परेशान हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। अगर डेवलपमेंट होता तो ये वायरों के झुंड वहाँ पर खंभों पर जुड़े हुए नहीं रहते और मोरी का पानी दुनिया का बह नहीं रहा होता। और एक बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, उन्हें सिर्फ वोट से मतलब है और उनका पर्सनल नोट से मतलब है। जनता से कोई मतलब नहीं है, या बीआरएस हो या एमआईएम कांग्रेस हो। क्योंकि एमआईएम है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है तो एमआईएम है। और जो नवीन यादव वहाँ पर जो कैंडिडेट है, काफ़ी राउडी शूटरों को, गुंडों को लेकर घूम रहा है। उसी के साथ साथ और एक गुंडा पार्टी जुड़ी हुई है उससे, उसका नाम है एमआईएम पार्टी। आपको तो पता है कहाँ कहाँ पर गुंडागर्दी करती है, कहाँ कहाँ पर गुंडाइज्म रहता है उनका। क्योंकि जब से कांग्रेस और एमआईएम अलायंस हुई है, कई मंदिरों पर हमले हो चुके हैं। और यह भी कहना चाहूँगा, हमले के साथ साथ हमारे गौरक्षक जो गौमाता की पूजा करते हैं, गौमाता की रक्षा करने के लिए दिन रात सेवा के लिए रोड पर रहते हैं। वो लोग रोड पर जाकर माता की रक्षा के लिए, वो डेवलपमेंट के और अपने हिंदू डेवलपमेंट के लिए, माता के मंदिरों को डेवलपमेंट करने के लिए, माता की हिंदू मंदिरों को सुरक्षित रखने के लिए जिस प्रकार से हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, हर चीज़ में बाधा आती है, आड़े आते हैं तो एमआईएम पार्टी आती है। अगर कोई हम मंदिरों पर हमले करने वाला पकड़े जाता है तो वो कोई दूसरे रिलीजन से यानी कि गैर हिंदू होता है, आप सभी को पता है। यानी कि वो लोग हमें काफिर कहते हैं, हम उन्हें गैर हिंदू कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काफिर जैसा वर्ड उनके पास उनके लिए बोलने के लिए नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा मेरे भाइयों, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान यानी कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र यानी कि हिंदुओं का देश। हमारे हिंदू देश में कोई आकर के हम पर दबाव डालेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा मेरे भाइयों। और कहना चाहता हूँ, मैं परसों देख रहा था, जुबली हिल्स में घूम रहा था, वहाँ पर भी देखा है मैंने, अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स है, बड़े अच्छी सोसाइटीज़ है वहाँ पर। कुछ स्लम एरिया में भी इतना रेस्पेक्ट है कि वहाँ पर वहाँ की जनता डेवलपमेंट की उम्मीद लेकर के बैठी हुई है कि डेवलपमेंट की उम्मीद रवि शेटर को साथ घूमने वाला नवीन यादव देगा, या एआईएमआईएम जिसने ऑलरेडी में डेवलपमेंट के नाम पर खुद के मुसलमानों को ही धोखा दे रखा है, ऑटो वाले को ऑटो वाला ही रखा है, मौज की मंडी वाले को मौज की मंडी वाला ही रखा है। और जो मुसलमान यहाँ पर एजुकेट हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, वो अच्छे रास्ते पर जाना चाहते तो उन्हें जाने नहीं दिया जाता। अगर वो जाएंगे भी तो उन पर उनको यानी कि प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, इनसे हट करके हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो जुबली हिल्स पर देख लीजिए मेरे भाइयों, आपका जो चौरस्ता होगा, वो चौराहों पर ये लोग लेकर जाके पूरा ऑटो वाला को ठहरा देंगे। रोड पर जो आपकी पर्सनल दुकानें चलती होंगी या आपके घर के दरवाजे के बाहर इनकी बंडियाँ ठहरेगी। तो ये डेवलपमेंट आप लोग चाहते हो क्या भैया? मैं कहता हूँ मेरे भैया, आप लोग वहाँ की जनता हो, आप अच्छी सोसाइटी में जी रहे हो। जुबली हिल्स यानी कि बहुत बड़ा नाम है, यहाँ हैदराबाद शहर की बहुत अच्छी सोसाइटी का नाम कहा जाता है, उसको जुबली हिल्स कहा जाता है। इसलिए आपको कहूँगा जुबली हिल्स को जुबली हिल्स ही रहने दो। ये लोगों की ठेले की बंडियाँ, ये लोगों के ऑटो, और ऊपर से वहाँ पर कुछ ऐसा जिहाद चालू हो जाएगा, आपके अपार्टमेंट जो है उस पर, पेंट हाउस पर उनका रियल एस्टेट का ऑफिस चलेगा। और आपके जो ज़मीन वगैरह जो भी हो, खुली ज़मीन वहाँ पर होगी तो उनका कब्जा रहेगा। ये लोगों की गुंडे वहाँ पर जाकर बैठकर आपने वो ज़मीन भी हड़पने की कोशिश करेंगे। तो ये इनका डेवलपमेंट होता है। और बताऊंगा मेरे भाइयों, आप लोगों के अंदर गुप्त भेदी तरीके से ये लोग कुछ लोगों का, अपने ही हिंदू लोगों को आपके बीच में छोड़ देंगे। आप मजबूर हो जाएंगे कि इनके बीच में रहने के लिए, इनके बीच में काम करने के लिए। क्या आप इस तरीके का डेवलपमेंट चाहते हो? मेरे हिंदू भाइयों, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुबली हिल्स तक इन ओल्ड सिटी वालों को मत आने दीजिए। अगर ये ओल्ड सिटी के गुंडा पार्टी एआईएमआईएम पार्टी आप लोगों के बीच में आ गई तो पुराना शहर जो बोराबंडा, मोती नगर आप लोगों का, और कल्याण नगर बस्ती, अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ है,
जुबली हिल्स के कई देखी हमने सोसाइटीज़, एर्रागड्डे में देखा है, शेखपेट में देखा है, और बेंगलराव नगर भी देख रहे हैं, और कई ऐसी आपके पास बस्ती है जो अच्छी उन्नति की और डेवलपमेंट की ओर तो जाने के लिए खुद की उन्नति बता रहे हैं ना। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपकी डेवलपमेंट में, पर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हिंदू धर्म की पार्टी, हिंदू सुरक्षा पार्टी में होता है। वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और जनता की उन्नति का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जनता की विकास का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं आपसे इसलिए विनती करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। आने वाले इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट है लंकाला दीपक रेड्डी जी। आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप लोग अपना विकास चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को चुनिए, क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व में विश्वगुरु के नाम से जाने जा रहे हैं। हमारा देश एक विश्वगुरु के नाम से जाना जा रहा है, और विकास उन्नति किस ओर जा रही है आप सबको पता है। उसी प्रकार आप जुबली हिल्स में भी देखिए मेरे भाइयों। इतना कहते हैं मैं प्रवीण बागड़ी आपसे जय श्री राम करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार लंकाला दीपक रेड्डी जी को आप जिताने का काम करेंगे, और अपने जुबली हिल्स का उन्नति डेवलपमेंट की ओर लेकर जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।